हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। आज परमेश्वर जब अपने लोगों को देखते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है। जी हाँ, आज परमेश्वर जब अपने लोगों को देखते हैं तो परमेश्वर को अपने लोगों के ऊपर बहुत दुख होता है। जब उनकी गवाही सुनते हैं तो गवाही सुनकर लोग तो खुश होते हैं, चर्च के लोग खुश होते हैं, पास्टर साहिबान लोग वो भी खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर वो दुखी होते हैं। गवाही से भी परमेश्वर लोगों की दुखी होते हैं। अरे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ऐसा हो, ये कैसा इंसान है जो परमेश्वर के लिए ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा बोल रहा है। हो सकता है आपका इरादा हो कि आप वीडियो देखना बंद करो, लेकिन कभी भी अधूरी बात मत सुनना, बात को पूरा सुन लेना। हो सकता है आपने शुरुआत में कुछ और सुना हो, उसका रिजल्ट, उसका जो अंत है वो कुछ और होने वाला हो, इसलिए बात को पूरा सुन लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज आप चर्च में जा रहे हो, जिस मीटिंग में जा रहे हो, तो हो सकता है वहां का जो सेवक है वो दुखी ना हो आपसे, उसको खुशी हो आपके वहां पर आने से। हो सकता है चर्च के लोग आपको देखकर खुश होते हों, लेकिन कभी आपने देखा कि जो परमेश्वर हैं क्या वो आपसे खुश हैं? क्या आपने सोचा कभी कि परमेश्वर कहीं आपसे दुखी तो नहीं? हाँ, एक सच्चा अगुआ, एक सच्चा सेवक, हो सकता है वो आपको देखकर दुखी होता हो। जी हाँ, हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो भी आपको पता चल जाएगा आगे जाके, देखना। एक सच्चा सेवक आपको देखकर दुखी हो सकता है, एक सच्चा अगुआ आपको देखकर दुखी हो सकता है, लेकिन जिसको आपकी पड़ी नहीं वो तो हो सकता है आपको देखकर खुश होता हो। कैसे, किस बात में? सारी बात का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखो, आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीही हो, और कितने समय से 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20, 30, 35, जितने समय से आप विश्वासी हो, जितने समय से आप एक मसीह को मानने वाले हो, तो इतने समय में आपने क्या किया? आप चर्च में जहाँ पर जाते हो वहीं पर जा रहे हो, और जिस जगह पर आप बैठते हो वहीं पर बैठ रहे हो। ऐसा ही है, उसी सीट के ऊपर आप बैठे हो रहते हो। क्या वो आपकी रिजर्वेशन सीट है? खैर, मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं कि आप कहाँ पर जाकर बैठते हो, कौन सी जगह आपकी है, कौन सी सीट आपकी है, वो भी छोड़ो। लेकिन आपके पास आशीष बहुत आ चुकी है, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं। जब आप गवाही देते हो तो आपकी गवाही से लोगों को आनंद आता है, आपके पास्टर साहिबान को आनंद आता है। लेकिन क्या परमेश्वर आपकी गवाही से खुश हैं? जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो क्या वो देखकर आपको खुश होते हैं या दुखी होते हैं? क्योंकि मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके 51 से। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखीं, और यीशु बुद्धि और डीडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ 52 लूका उसका 2 अध्याय उसके 52 वचन में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डीडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु जब 12 वर्ष के थे, तब प्रभु यीशु एक बार अपने परिवार के साथ वो मंदिर में गए थे, और वहाँ जो कुछ हुआ आप लोग अच्छे से जानते हो।
तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, ना ही मेरा वो सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु क्या है, बुद्धि में, डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो क्या आज ऐसा होता है? आज 5 साल से आप मसीह विश्वास में हो, मसीह में 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15, 17, 18, 20 साल, जितने भी साल से आप मसीह में हो, तो आप किस बात में बढ़े? आशीष में, कारोबार में, बैंक बैलेंस में, इसी बात में बढ़ गए? आप अपने शरीर में बढ़ गए? आपकी हाइट बढ़ गई होगी, आप फैल गए होंगे, थोड़ा ऐसा हो गया होगा आपका शरीर, जैसे भी। लेकिन क्या परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े? क्या परमेश्वर की समझ में बढ़े? क्या परमेश्वर की बुद्धि में बढ़े? जो परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, क्या उसमें बढ़े? तो नहीं बढ़े। तो क्या परमेश्वर आपकी आशीष को देखकर, आपकी हाइट को देखकर आप ऐसे फैल गए, आपका कारोबार बढ़िया हो गया, जॉब अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया? क्या ऐसी बातें देखकर जब आप चर्च में लोगों को गवाही देते हैं, आपको गवाही देने का मौका मिलता है, तब जब आप ऐसी बातें बोलते हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे ये दिला दिया, मुझे गाड़ी दिला दी, मुझे मोटरसाइकिल दिला दिया, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने वैसा कर दिया, ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और पास्टर लोग खुश होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु, लेकिन परमेश्वर, क्या वो खुश होते हैं? क्या ऐसी गवाही से परमेश्वर खुश होंगे? अरे परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग वो बुद्धि में, वो ज्ञान में, वो परमेश्वर की पहचान में बढ़े। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? लिखा है, और यीशु बुद्धि, देखो बुद्धि में और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में बढ़ गए, प्रभु यीशु मसीह का कद भी बढ़ता गया, उनका ज्ञान बढ़ता गया, उनकी बुद्धि बढ़ती गई। ये सारी बातें प्रभु यीशु के अंदर थीं। तो आज के विश्वासी लोग, आज के मसीही लोग, आज से 5 साल पहले आप यहाँ पर थे, वहीं पर बैठते हो। 10 साल पहले जिस चर्च में आप जाते थे, जहाँ जो सीट आपकी थी, जिस सीट पर आप बैठते, जिस जगह पर आप बैठते, आज वहीं पर बैठते हो आप लोग। मतलब आपने इस बात में उन्नति नहीं की, आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, हाइट आपकी बढ़ चुकी हो सकती है, आप थोड़ा फैल गए हो सकते हो, कारोबार में, घर की वस्तुओं में आप फैल चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की सच्चाई में क्या आप बढ़ पाए? तो एक आत्मिक अगुआ, एक आत्मिक पास्टर जब अपने ऐसे लोगों को देखता है तो सच में वो दुखी होता है। अरे मैं इन लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, कैसी गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मेरा ये कर दिया, परमेश्वर मेरा वो कर दिया। लेकिन कभी कोई इंसान ऐसा नहीं आकर बोलता कि मैंने आत्मा जीत कर लेकर आया, मैंने इतने लोगों के पास जाकर गवाही दी, प्रभु यीशु के नाम की गवाही दी, मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना से इतने बीमार लोग चंगे हो गए, मैंने इतना प्रभु यीशु मसीह का काम किया, इतने लोगों के पास मैं गया, एक हफ्ते में मैं इतने लोगों को मिला और मेरे मिलने के बाद उन लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, आज वो लोग मेरे साथ इसी चर्च में आए हुए हैं। तो ऐसी गवाही कौन देता है? और ऐसी गवाही ज़्यादातर सेवक लोग सुनना भी नहीं चाहते। अरे सेवक लोग तो ये सुनना चाहते हैं ना कि सेवक के द्वारा कौन सी चंगाई हुई, सेवक के द्वारा कौन सी आशीष मिली, सेवक के द्वारा कितने वीजे लग गए, कितने लोग अपना देश छोड़कर, अपना माँ बाप, अपनी पत्नी, बच्चों को छोड़कर वो प्रदेश चले गए। आजकल तो सेवक लोग ऐसा चाहते हैं। तो शरीर में इंसान फैले, शरीर में इंसान बढ़े, तो ऐसे सेवक लोग खुश होते हैं। लेकिन उनकी आत्मा का चाहे कुछ भी हो, ऐसी बातों से ऐसे सेवक को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आत्मिक सेवक है, जो आत्मिक अगुआ है, तो वो ऐसी बातों के ऊपर मन नहीं लगाता। हाँ, ऐसे काम तो होते रहेंगे, ऐसी प्रार्थना तो होती रहेगी, परमेश्वर आशीष देते रहेंगे, परमेश्वर चंगाई देते रहेंगे, छुटकारा देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, जो आत्मिक अगुआ है, जो आत्मिक सेवक है, वो यही चाहता है कि जिसके ऊपर उसने मेहनत की 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, आज वो इंसान क्या कर रहा है? क्या वो बुद्धि में, क्या वो परमेश्वर की समझ में, क्या वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ पाया? क्या वो आत्मा जीत रहा है? क्या उसके पास कोई फल है?
क्या उसने फल इकट्ठा किया? तो आज इंसान ऐसा जो अगुआ है, जो आत्मिक सेवक है, तो वो ऐसे अपने विश्वासी लोगों को देखता है, और जब नहीं दिखाई देते ऐसे लोग, तो वो आत्मिक अगुआ दुखी होता है, वो आत्मिक अगुआ परेशान होता है। आज भी 5 साल से वहीं के वहीं हो, 10 साल से वहीं के वहीं हो, आप आत्मा में नहीं आप बढ़ पा रहे, कारोबार में बढ़ गए, सारी बातों में बढ़ गए। जब परमेश्वर देखते हैं आपको, पिछले संडे आए थे, वहीं के वहीं बैठे हैं, वहीं के वहीं हैं, तो क्या फायदा उसका? प्रभु यीशु अपने कद में, शरीर में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह ज्ञान में बढ़े, और तो और परमेश्वर की कृपा में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले गए, परमेश्वर की खुशी में प्रभु यीशु बढ़ते चले गए, मनुष्यों की खुशी में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते गए। तो क्या आपने कभी प्रभु यीशु प्रभु यीशु की तरह बुद्धि में, ज्ञान में और परमेश्वर की खुशी में बढ़ने का प्रयत्न किया? नहीं किया। तो क्या आपको जब परमेश्वर देखते होंगे, तो क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश होते होंगे? कभी नहीं। परमेश्वर कभी खुश नहीं होते। परमेश्वर, मानो किसी के घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो खिलौनों से खेले तो माँ बाप को अच्छा लगता है। अगर वो 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, 12 साल का, 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, अब भी वो खिलौनों से खेले, अब भी वो बच्चों वाली हरकतें करे, तो क्या माँ बाप खुश होते हैं? माँ बाप देखते हैं साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक तो ठीक था, 2.5-3 साल तक ठीक था, अच्छा था, खिलौनों के साथ खेलता था, लेकिन अब मेरा बच्चा 15-20 साल का हो गया है, 22 साल का, 25 साल का हो गया है, अब भी वो खिलौनों के साथ खेलता है, तो क्या माँ बाप को खुशी होती है? अरे जब किसी माँ बाप को खुशी नहीं होती, उसका बेटा 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, हाइट बॉडी में बढ़ गया, वेट में बढ़ गया, लेकिन दिमाग से नहीं बढ़ा, दिमाग बच्चों वाला है, समझ बच्चों वाली है, तो क्या माँ बाप को खुशी होगी? कभी नहीं। तो ऐसा ही आपका शरीर बढ़ चुका है, आप फैल चुके हो, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी समझ वो अब भी बच्चों वाली है, अब भी आप बच्चों वाली हरकतें करते हो। लेकिन सही में परमेश्वर दुखी होते हैं आपके जीवन से, आपके चाल चलन से परमेश्वर दुखी होते हैं। आज से कुछ समय पहले जब आप चर्च में जाते थे, जैसे जाते थे वैसे ही आज भी जा रहे हो, कोई बदलाव नहीं, कोई आपके चरित्र में बदलाव नहीं, कोई आपके चाल चलन में बदलाव नहीं। कभी आपने सोचा नहीं कि मैं आत्मा जीत सकूं, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए फल इकट्ठा कर सकूं, मैं आत्मा को बचा सकूं। कभी आपने ऐसा नहीं चाहा परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मुझे वरदान दो, मैं भी बाहर जाकर लोगों को गवाही दे सकूं, परमेश्वर मुझे वरदान दो, मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूं और मेरे द्वारा उसकी चंगाई हो, परमेश्वर मुझे इस काबिल करो कि मैं आत्मा जीत सकूं। नहीं। तो परमेश्वर के आगे जब ऐसी प्रार्थना करते ही नहीं, तो चाहते क्या हो? परमेश्वर आशीष दो, परमेश्वर चंगाई दो, परमेश्वर छुटकारा दो, परमेश्वर मुझे ये दो, मुझे ये दो, मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसा वैसा वैसा, कितना कुछ करते हो आप। तो जब यही बातें आज से 10-12 साल पहले भी आपकी थी और 12-15 साल के बाद आज भी आपकी वही प्रार्थना है, तो क्या आपके पिता परमेश्वर को खुशी होती होगी? नहीं। तो इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान दो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। और फिर पढ़ूंगा लूका उसका 2 अध्याय उसके 52। और यीशु बुद्धि, देखो बुद्धि में मतलब ज्ञान, और डील डॉल मतलब शरीर में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखो प्रभु यीशु मसीह बढ़ते गए, प्रभु यीशु मसीह बढ़ते गए। तो क्या आपको नहीं बढ़ना? आप शरीर में बढ़ गए, आपका वेट बढ़ गया, हाइट में बढ़ गई, कारोबार में, रुपए पैसे में, बैंक बैलेंस में बढ़ गए। देखो मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं पैसे के खिलाफ हूं। नहीं, पैसा हम इंसान की जरूरत है, तो पैसे के खिलाफ नहीं हूं मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको देखते हैं, आप चर्च जाते हो, बंदगी में जाते हो, और जिस जगह पर जाकर बैठते थे वहीं पर बैठते हो, आज भी वहां से उठकर घर पे आ जाते हो, उसके बाद आपने कोई परमेश्वर का काम नहीं किया, वहां पर दी गवाही दी, आपके जीवन में जो कुछ हुआ बस ये गवाही, आपकी चंगाई हुई, छुटकारा हुआ, आशीष मिली, जमीन मिल गई, गाड़ी मिल गई, मोटरसाइकिल, जो भी आपको मिल गया उसकी गवाही दी। तो ऐसी गवाही से कौन खुश होगा? प्रभु का दास होगा। एक आत्मिक अगुआ, एक आत्मिक पास्टर, वो क्या बोलेगा? अरे मेरे भाई कौन सा समय चल रहा है अभी,
दुनिया का अंत होने वाला है, एंटी क्राइस्ट कब भी किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है, लेकिन आज भी ऐसी बातों की गवाही, ये गवाही दो कि मैंने इतनी आत्मा जीती, मैं इतने लोगों के पास गया, मैंने इतने लोगों को गवाही दी, इतने लोगों के लिए प्रार्थना की और उनमें से इतने लोगों को मैं लेकर चर्च में आया हूँ। तो जब ये करोगे तब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे, तब आप प्रभु यीशु के जैसा बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ोगे और परमेश्वर की खुशी में बढ़ोगे। तो क्या कभी ऐसा प्रयत्न किया आपने? अगर नहीं किया तो समझ लो परमेश्वर आपसे खुश नहीं। आप 20 साल से, 25 साल से आज भी बच्चे हो, शरीर बढ़ चुका है लेकिन दिमाग आपका वैसा नहीं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आपकी बुद्धि वैसी काम नहीं करती जैसी बुद्धि काम आपकी करनी चाहिए थी। तो किसी को बुरा लगा हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके फायदे की बात है, फायदे की बात है। मान लोगे तो ही आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो, वरना फिर आप आगे का अंजाम जानते हो। प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।